करें सपने अपने। नमस्कार, आई एम डॉक्टर जय मदान। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी हैंडराइटिंग को तो छोटा छोटा लिखते हैं लेकिन सिग्नेचर को बड़ा कर देते हैं, यानी कि अंदर से ये डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, ये शाय होते हैं, लेकिन बाहर पब्लिक इमेज शो करेंगे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम लार्जर देन लाइफ। और कुछ लोग उल्टा होते हैं, उनके सिग्नेचर छोटे होते हैं और हैंडराइटिंग जो है वो बड़ी होती है। तो ये लोग घर में बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं लेकिन बाहर जाकर ये लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से आपके सिग्नेचर आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में भी बताते हैं, जिसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। बट हेयर वी आर टू अंडरस्टैंड कि आप और क्या क्या सिग्नेचर से जान सकते हैं और अपनी हैंडराइटिंग से। सो आपकी हैंडराइटिंग में आपको कुछ अल्फाबेट्स को पकड़ना है। जैसे आपको कुछ ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जिसमें शब्द आए टाइम, विथ, लव, जॉय, इन शब्दों को लिख लीजिए। मैं रिपीट करती हूँ। आई विल हेल्प यू टू राइट इट with the pace. I want you to write a word called आप लिखिए तो आप नोटिस करें कि सबसे पहले आपकी आई की डॉट कैसी है। सो व्हेन यू सी दैट आई हैव रिटन टाइम, तो इसमें दो अल्फाबेट्स, टाइम को आपको छोटे टी को लिखना है, राइट, स्मॉल टी के साथ आपको टाइम लिखना है। तो जब आप टाइम लिखेंगे तो आई की कुछ खास पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएंगी। जब आप स्मॉल आई लिखते हैं तो आप उसके ऊपर डॉट कैसे बना रहे हैं। आई मीन्स यू, योरसेल्फ, और डॉट मीन्स कि आपकी गोल कैसे हैं, आपकी जिंदगी में गोल ओरिएंटेशन कैसी है। तो आई का डॉट आप कैसे बनाते हैं। आई के डॉट की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपके सामने बना रही हूं सो दैट यू कैन मैच योर्स, और अपने बच्चों की भी उस हिसाब से देखें। सो जब आप टाइम 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 3 या 4 बार लिखिए, क्योंकि चौथी बारी में आपकी एक्चुअल चीज आएगी। तो रनिंग में टाइम 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 एक साथ रनिंग में फटाफट लिखिए। एंड लेट मी क्रिएट पॉसिबिलिटीज। लोगों के सिग्नेचर्स विथ यू एंड यू विल बी वेरी इलेटेड टू सी कि कैसे उनके सिग्नेचर उनके बारे में बोलते हैं। एंड यू हैव योर फोन विथ यू, यू कैन इमीडिएटली गूगल, आप दूसरे फोन पर गूगल करके देख सकते हैं। एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से एंड व्हाट आर वी गोइंग टू रिलेट आउट ऑफ इट। सो देयर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ आई हेयर। कुछ इस तरीके के आई आप लिखते हैं। आई का डॉट अगर बिल्कुल पास में होता है, आई के डॉट को अगर बिल्कुल पास में बनाते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे ये मैं और ये मेरा गोल, तो ऐसे लोग शॉर्ट टर्म गोल्स, डेली दिनचर्या की चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बिकॉज योर गोल इज जस्ट ऑन द हेड। जो लोग आई का डॉट बहुत ऊपर बनाते हैं, ये लोग लंबे गोल्स बनाते हैं और ऐसे गोल्स बनाते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हो अचीव करने में। सो इफ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई हैव टू कैच समथिंग विच इज अप देयर, तो मुझे एफर्ट लगानी पड़ेगी ना उसको तोड़ कर लाने में। सो ऐसे लोग लंबे गोल्स, इनकी थिंकिंग जो होती है वो समय के थोड़ा पार होती है। ये लोग डिफिकल्ट अटेनेबल गोल्स लाइफ में सेट करते हैं। कुछ लोग आई के ऊपर ऐसे चंदा मामा बना देते हैं, राउंड चीज बना देते हैं। नाउ दीज पीपल आर वेरी इमोशनल। मैंने आपको बताया था ना, मून मतलब इमोशन। तो ये अपनी इमेज को, अपने डिसीजंस को, अपनी पर्सनालिटी को इमोशंस के साथ बांध लेते हैं, गोल बिंदी बना देते हैं। कुछ लोग आई के ऊपर इस तरीके से चीज को फैला देते हैं, फैल जाता है, इनके गोल्स भी स्कैटर हो जाते हैं, ये चीजों को बांध कर नहीं रख पाते हैं। कुछ लोग आई के ऊपर डॉट डालना ही भूल जाते हैं और ये उनका रेगुलर पैटर्न होता है। दैट मीन्स इनकी लाइफ में इनको दूसरे लोग गोल के बारे में याद दिलाते हैं और दूसरे लोग इनके गोल तय करते हैं, इनके अपने गोल बहुत ज्यादा सेट नहीं चलते। अब कुछ लोग ऐसे गोल बनाते हैं जो आई की बिंदी बहुत ज्यादा आगे होती है। ये लोग ऐसे गोल बनाते हैं विच आर रिलेटेड टू एक्सट्रीम फ्यूचर और जिसको अटेन करना भी मुश्किल हो।
जैसे अगर आप सोनिया गांधी जी के सिग्नेचर देखेंगे तो आपको आई का डॉट ऐसे दिखेगा, विच इज रनिंग अहेड। तो अगर एक चीज मुझे लेनी है और मेरे ऊपर है तो वो थोड़ा रियलिस्टिक होगा क्योंकि मैं जंप करके ऊपर से ले लूंगी। पर अगर एक चीज मेरे आगे है, मुझे आगे जंप करना है और ऊपर भी जंप करना है, तो मेरी गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज मुझे दो तरफ से अपने आप को फाइट करना है। इसमें तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, इसमें आगे भी जाना है और ऊपर भी जाना है, विच इज अ टफ टास्क, सो और ज्यादा डिफिकल्ट टास्क। फिर कई लोग इस तरह से आई का डॉट बनाते हैं जो पीछे होता है, तो ये जिंदगी में ऐसी बातें करते हैं जो इनके पास से रिलेटेड हो। 20 साल पहले हमारे पास इतना पैसा था, मेरी जेनरेशन के पास इतना पैसा था, मेरे दादाजी का इतना नाम हुआ करता था। तो पास्ट की गोल की बात करते हैं, पास्ट ओरिएंटेड इनकी जिंदगी चलती है। सो आप कितने गोल ओरिएंटेड हैं, आपके गोल्स किस तरीके से शेप ले रहे हैं, आपको जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, अपनी आय को ठीक करें। और अगर आपको लगता है ये उस हिसाब से नहीं है जैसे आप करना चाहते हैं, सो ईच डे यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको 5 लाइंस आय की ऐसे लिखनी है। जो आप गोल चाहते हैं ऊंचा पास में, उसी पैटर्न से आपको इस तरीके से आय को लिखना है। ऐसे 5 लाइंस फिल करनी है एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपका माइंड स्टेबल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप बच्चों को भी इस तरीके से प्रैक्टिस कराकर गोल ओरिएंटेड बना सकते हैं, ताकि जो लोग डॉट नहीं लगाते हैं, जो बच्चे डॉट नहीं लगाते हैं, वो फ्यूचर में गोल ओरिएंटेड बने, टास्क को हाथ में लेके चलें। दे बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर अबाउट क्रिएटिंग विजन फॉर देमसेल्व्स। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपका आई कैसा काम करता है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने टाइम लिखा था, हमारा टी का बार हमारे बारे में क्या शो करता है। सो टी का बार जो बेसिकली होता है, ये रिफ्लेक्ट क्या करता है। तो छोटा टाइम 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 3-4 बार आप फटाफट लिख लीजिए। टी का बार इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। मैं पेपर खर्च करने में थोड़ी कंजूस हूं, तो प्लीज आप मुझे माफ कीजिएगा, बिकॉज आई डोंट लाइक वेस्टिंग पेपर। सो अब ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ, ये बहुत सारी अलग अलग जगहों पे काम आएंगे। अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ बोर्ड पर बनाऊं ताकि पेपर का कम वेस्टेज हो। तो मुझे माफ कीजिएगा, आई लाइक टू कंजर्व थिंग्स। सो टी में 3 पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप जल्दी जल्दी में जब टी लिखते हैं तो आप टी का बार बहुत नीचे बनाते हैं, टी का बार ऊपर बनाते हैं, टी का बार मिडिल में बनाते हैं, टी का बार भूल जाते हैं। बेसिकली टी का बार आपके बारे में बताता है कि आप अपनी इमेज को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी है। मैं चाहूंगी कि जब हमारा सेशन खत्म हो या ड्यूरिंग द सेशन ऑल्सो, आई वुड वॉन्ट यू टू गूगल हिटलर का सिग्नेचर। हिटलर के सिग्नेचर में आपको टी का बार ऐसा दिखेगा, इट्स लाइक ह्यूज कटिंग अवे। तो इसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और अपने आप को आप अपने अंदरूनी तौर पर कैसे समझते हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को या मॉडेस्ट हैं, तो जब ये नीचे हो जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत मॉडेस्ट हो जाते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा या बहुत ज्यादा 30 मार खा नहीं समझते। जब ये मिडिल पर होता है तो ये मीडियम होते हैं, ये बहुत ज्यादा लोगों को डोमिनेट करने का भी नहीं सोचते, अपने बारे में बहुत हाई सेट भी नहीं सोचते और लो सेट भी नहीं सोचते। जब ये ऊपर चला जाता है तो ये अपने आप को सुपीरियोरिटी एक इनके अंदर आ जाता है। सो आप समझ रहे हैं, इट टेल्स अबाउट योर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अबाउट योर ओन सेल्फ। और जब ये टी का बार आप मिस कर देते हैं, आप बार बार टी को ऐसे लिखते हैं कि वो छूट जाता है, या ये छूट के आगे से शुरू हो जाता है, छूट के आगे से शुरू हो जाता है। सो कट नहीं करता, टच नहीं करता। दैट मीन्स पास्ट के साथ में जब भी कोई चीज पीछे से आनी चाहिए, जितनी ज्यादा पीछे से आएगी उतना ज्यादा पास्ट का इन्फ्लुएंस होगा, जितना ज्यादा आगे जाएगी उतना ज्यादा फ्यूचर का इम्पैक्ट होगा। तो जब लोग ऐसे टी का बार बनाते हैं जिसमें पीछे को टच नहीं करते, तो ये इनकी लीडरशिप क्वालिटी फ्यूचर में दिखेगी, ये पास्ट में वैसे नहीं होते। और कुछ लोग टी का बार ऐसे बनाएंगे जो पीछे होगा पर आगे छूट जाएगा, तो ये अपने पास्ट में अपनी असेसमेंट को लेकर चल रहे हैं, फ्यूचर के साथ बदल नहीं रहे हैं। सो टी का बार टेल्स यू अबाउट आप जिंदगी में कैसे हैं, आपकी असेसमेंट कैसी है। सिमिलरली आई टोल्ड यू टू राइट लव, आई टोल्ड यू टू राइट हैप्पी। तो जो ए और ओ होता है, बेसिकली जब आप ए और ओ को लिखते हैं तो ये आपको बताता है कि आपके अंदर किसी भी चीज को पचाने की कितनी कैपेसिटी है। तो ओ को ऐसे समझिए कि ओ आपका पेट होता है,
आप जो लोगों के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, या जब आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं, आपकी कंपनी के CFO हैं, वो कितने सीक्रेट पेट में पचा सकते हैं कि नहीं, आपको उनके ओ से पता चलेगा। फीमेल्स भी, औरतें भी, आप अपने दिल की बात किसी के साथ करती हैं, आपको क्या पता कि वो आपकी बात को बाहर करेगी कि नहीं करेगी, अपनी बातें वो कितनी आपके साथ शेयर कर रही है। चलिए आपको बताती हूँ। तो जब आप ओ लिखते हैं तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज ओ की होती हैं। आप ओ को ऐसे लिखते हैं, आप ओ को ऐसे लिखते हैं, आप ओ को ऐसे लिखते हैं, या ओ को ऐसे लिखते हैं, बंद कर देते हैं। तो अगर ओ के अंदर एक नॉट आ जाती है, ऐसे आ जाए, राइट साइड पर आ जाए, नीचे की तरफ नॉट आ जाए, ओ के अंदर अगर ओ बन जाता है, एक गांठ बन जाती है, इसका मतलब आप अपने पेट में सीक्रेट्स जो है पूरी तरह से दबा लेते हैं। आपके पेट से कोई बात निकाल नहीं सकता। अगर आप ओ की गांठ भी बनाते हैं और ओ ऊपर से खुला भी रह जाता है, दैट मीन्स आपके अंदर जो चीज कुछ चीजें आप बाहर निकाल देंगे और कुछ चीजें आप पेट में पचा लेंगे। अगर आपका ओ पूरा खुल जाता है, दैट मीन्स आपके अंदर कोई भी बात नहीं टिकेगी, ये सब बाहर आ जाएगी। ऐसे लोगों के साथ आप सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते। दे आर वेरी नाइस, दे आर ऑनेस्ट, मगर आप अगर इनसे कोई सीक्रेट शेयर करेंगे तो ये बाहर आएगा ही आएगा। और फिर ओ एक ऐसे इस तरीके से हो जाता है जिसमें ओ कई बार पूरा क्लीन बंद होता है, इस तरीके से बंद होता है। दैट मीन्स ये लोग बैलेंस्ड होते हैं। चीजें जो अंदर रखने वाली होती है अंदर रखते हैं, बाहर रखने वाली बाहर होते हैं। यूजुअली ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी भी बात को ठीक तरीके से जवाब देना शुरू करते हैं। सो ओ को हमको ऐसे समझना है कि ओ आपका पेट है। अगर पेट के अंदर पेट है, यानी कि अंदर सीक्रेट छुपा सकते हैं। अगर सीक्रेट के साथ में थोड़ा सा खुला हुआ है, यानी कि कुछ छुपा लेंगे, कुछ बता देंगे। पूरा खुला हुआ है तो सब चीज बाहर आ जाएगी। अगर पूरा बंद है, सिंपल ओ है, तो ये लोग बैलेंस्ड हैं, ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो ओ देखकर किसी का, और रेगुलर ओ मतलब ये पैटर्न बार बार आपको सेम दिखना चाहिए। तो ओ देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसके साथ बात करनी है कि नहीं करनी है, या ये इंसान मेरे साथ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सो ओ का नॉट आपको बताता है। अब हम बात करेंगे आपकी सिग्नेचर्स के। मैं चाहती हूं आप अपने सिग्नेचर को 2 या 3 बार कर लें, बिकॉज सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में कुछ रूल्स सेम फॉलो करते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब आप सिग्नेचर करते हैं तो आप अपने सिग्नेचर को फटाफट 3 या 4 बार कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्लैरिटी आएगी। हम कैसे समझेंगे कि यार ये इंसान ऑप्टिमिस्टिक है कि ये इंसान पेसिमिस्टिक है, क्योंकि ये समझना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि सामने वाले का माइंडसेट कैसा है, सामने वाला है कैसा, उसका सोचने का तरीका कैसा है। आपकी हैंडराइटिंग और आपका सिग्नेचर अगर ऊपर जाता है तो ऐसे लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ऐसे लोग करेजियस होते हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये राइट की तरफ, फ्यूचर की तरफ ऊपर जा रहा है, यानी कि पहाड़ पे चल रहे हैं कि देयर आई रीच एंड देयर यू सी मी, मैं ऊपर जा रही हूं। आई वॉन्ट माई विजिबिलिटी, आई वॉन्ट माई ग्रोथ। ग्रोथ को हम ऊपर ही मानते हैं ना। जब आप जीडीपी की बात करते हैं, किसी भी चीज की बात करते हैं, तो हम एरो को, या निफ्टी की बात करते हैं तो हम एरो को ऊपर दिखाने का मतलब शो करते हैं कि ग्रोथ। तो जब हैंडराइटिंग या सिग्नेचर ऊपर जाता है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। नाउ हैंडराइटिंग मीन्स कि आप अंदर से ऑप्टिमिस्टिक हैं या नहीं, एंड सिग्नेचर मीन्स कि आपके पैसे की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। तो सिग्नेचर जब ऊपर जाता है, दैट मीन्स कि अब आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अब आप ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सिग्नेचर अगर स्ट्रेट रहता है, जैसे मिस्टर रतन टाटा का अगर आप सिग्नेचर देखें, इट इज स्ट्रेट, इट्स अबाउट बैलेंस, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, परसिस्टेंस, सब कुछ उनको नॉमिनल तरीके से चाहिए। और जब सिग्नेचर नीचे डिप करता है, इट रिफ्लेक्ट्स कि आपको लाइफ में एक पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी है, क्योंकि आप पेसिमिस्टिक जा रहे हैं। वेल लेट मी टेल यू, कुछ स्टडीज हुई और पता चला कि जब लोग, वैसे तो ये बहुत खराब बात है पर आपको समझाने के लिए जरूरी है, जब लोग सुसाइड नोट लिखते हैं, जब लोग कुछ खराब लिखते हैं और दे आर वेरी इन अ वेरी वेरी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, तो उनकी हैंडराइटिंग लगातार नीचे जाती है। जैसे अगर आप ये देखें हैंडराइटिंग, तो आप इसको देखेंगे कि ये हैंडराइटिंग कैसे जा रही है। ये वेवी है, ये ऊपर जा रही है, ये स्ट्रेट है, या ये नीचे जा रही है।
तो हैंडराइटिंग बताती है कि आपका ट्रू सेल्फ कैसा है। तो बहुत सारे लोग जो बिल्कुल डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं वो अपनी हैंडराइटिंग को नीचे कर करके लिखते हैं। उनका प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि एग्रेशन होता है टू एंड देयर लाइफ, और वो लास्ट की चीज को काट देते हैं या फैला देते हैं या बड़ी फुल स्टॉप लगा देते हैं। सिमिलरली जब आपके सिग्नेचर नीचे जाते हैं दैट मीन्स योर डाउनफॉल। तो कभी भी आपके सिग्नेचर या हैंडराइटिंग नीचे नहीं जाना चाहिए। अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, बहुत सारे लोग साइन करते हैं और लास्ट में एक फुल स्टॉप डाल देते हैं। कुछ लोग एकदम एक डॉट डाल देते हैं सिग्नेचर के एंड में। तो सिग्नेचर में कभी भी एक डॉट नहीं आनी चाहिए। एक डॉट मीन्स एंड ऑफ लाइफ। तो सिग्नेचर को कभी भी एक डॉट के बदले अगर एक डॉट डालते ही हैं और आप बैंक में चेंज नहीं कर सकते तो उसको 2 डॉट कर दीजिए। पुरानी हिंदी फिल्मों में आपको याद है जब लिखा होता था टू बी कॉन्टिन्यूड, किसी पिक्चर का अगला पार्ट आना होता था तो 2 डॉट बनते थे, दैट मीन्स टू बी कॉन्टिन्यूड। तो आप अपने एक डॉट के बदले 2 डॉट डाल दीजिए, इट विल नॉट बी इवन नोटिसेबल। लेकिन आप अपनी जिंदगी को खुद पॉज पे नहीं लगाएंगे, अपने गोल्स को खुद नहीं रोकेंगे, अपनी ग्रोथ को खुद नहीं फुल स्टॉप लगाएंगे। 1 डॉट इज रियली बैड, इट शुड नेवर बी। इसको 2 डॉट में कर दीजिए। फिर सिग्नेचर के नीचे आप देख सकते हैं कई बार लोग स्ट्रोक लगाते हैं। नीचे का स्ट्रोक आपको बताता है कि आप पहाड़ पर चल रहे हैं और आप थक गए और चलते चलते आपको लगा कि अब मुझे रेस्ट चाहिए, मैं बहुत थक गई, आई एम डन। और पीछे से कोई इंसान आपको बोलता है कि अरे यार मैं तुझे धक्का लगाऊं और तेरे लिए चढ़ना आसान हो जाएगा। तो आपकी पीठ को, आपके बैक को कितना सपोर्ट मिलेगा। यही सपोर्ट काम करता है जब आपकी हैंडराइटिंग पे, सिग्नेचर पे आप नेचुरली नीचे स्ट्रोक लगाते हैं। दैट मीन्स कोई इंसान आपको पुश कर रहा है कि बढ़ आगे, कहीं ना कहीं से अनसीन सपोर्ट आपको मिल जाती है, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता है। सो दिस इज अ साइन ऑफ सपोर्ट। अब मैं चाहूंगी कि आप अपने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर निकालें। आई वुड रियली वांट दैट यू शुड लुक फॉर डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर। कुछ मैं आपको करके दिखा रही हूं। इफ यू लुक एट हिज सिग्नेचर, इट्स लाइक दिस। यू विल बी अमेज्ड कि ये सेम सिग्नेचर बार बार कर कैसे लेते हैं। आरना, वुड यू जस्ट पुल अप डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर एंड शो देम। आप गूगल पे कर इनको एक बार स्क्रीन पे भी दिखा देना। ब्रिंग इट क्लोजर टू दिस सो दैट दे कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम, इज जो लोग अभी गूगल नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन देखें तो बार बार एकदम से लॉसेस होना, सिचुएशन कोलैप्स होना, bankruptcy declare karna in some parts. Well, some people do agree to it, some people not, but lot of ups and downs in the financial situation. If you can just bring it like that, yeah, in front of the camera, so that they can all see Donald Trump's signature. Can you see his state of mind? उनका सोचने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, erratic decisions. It's like an ECG, है ना? अब दिल, it's like tuck 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 tuck, fast paced statements, which is nice. I mean, you know, it works for him. But एक आम आदमी के लिए जिसके पास उतना बड़ा एम्पायर नहीं है या जिसको इतने erratic decisions नहीं लेने, it's like growing and driving yourself crazy, क्योंकि टक 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 टक, so it's like your financial position, it goes like that. अब बहुत सारे बिजनेसमैन के आप सिग्नेचर्स ऐसे ही देखेंगे। बहुत सारे लोगों के जो स्टॉक्स में हैं, रियल एस्टेट में हैं, उनके सिग्नेचर भी आप ऐसे देखेंगे कि उन्होंने कुछ लिखा और बीच का पढ़ा नहीं गया, ऐसे हो गया जैसे सिग्नेचर ने कंफ्यूज कर दिया। जितनी ज्यादा सिग्नेचर में अनक्लैरिटी रहती है उतनी ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर नहीं होती। इनको तो होती है क्योंकि इनके लिए तो ये इनका फसाड है, ये तो इनका परसेप्शन है जो इन्होंने बाहर क्रिएट करना है। तो कई बार बहुत घोलमोल होते हैं सिग्नेचर्स में, ये लोग पैसे भी घोलमोल से बना लेते हैं। तो आपके सिग्नेचर्स जब क्लियर होते हैं तो लोगों को आपकी क्लैरिटी समझ में आती है। जैसे आप मिस्टर टाटा के सिग्नेचर देख सकते हैं। सिग्नेचर जितने ज्यादा अनक्लियर होंगे उतने ज्यादा erratic. I just showed you. Arna, would you also pull out few more signatures? We would like to show them. तो आप एक बार I would say मुकेश अंबानी जी का सिग्नेचर भी दिखा सकते हैं. It will show you. So अगर आप मिस्टर मुकेश अंबानी का सिग्नेचर देखें तो जब देखिए आपका सिग्नेचर जो है ये 2 हिस्सों में होता है। एक आपका नाम और एक आपका सरनेम। सरनेम मीन्स आपको एंसेस्ट्रल क्या मिला और नाम मतलब आपने खुद क्या क्रिएट किया। तो आप अपने नाम को जितनी ज्यादा जगह देते हैं अपने सिग्नेचर में उतनी आप सेल्फ आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं।
लेकिन जितना ज्यादा आप अपने सरनेम को एम्फोसिस देते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन जो जॉइंट फैमिली बिजनेस में, विच इज नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड और गुड, ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपकी सिचुएशन क्या है। सपोज एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है विच इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन हर आदमी अगर अपने नाम को आइडेंटिटी देगा तो बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिटी दे। Anna, will you bring the phone? I would like to show them Mr. Ambani signature, Mukesh Ambani signature. So जितना ज्यादा आप अपने सरनेम को एम्फोसिस देंगे, उतना आप अपनी फैमिली की रेपुटेशन, एंसेस्ट्रल स्ट्रेंथ को लेके चलेंगे। जितना ज्यादा आप अपने नाम को स्ट्रेंथ देंगे और फैमिली नेम को कम करेंगे, उतनी आपको सेल्फ आइडेंटिटी की इच्छा होगी। जस्ट ब्रिंग इट टू मी, ब्रिंग इट टू मी नाउ। Is it clear from there? Can they see it? Okay, great, you can show them. So if you see Mr. Ambani's signature, so आपको दिखेगा कि M को emphasis उन्होंने जो दी है वो लेंथ में दी है, विड्थ में दी है, लेकिन अंबानी ज्यादा फैला हुआ है। अगर आप इस तरीके से समझें तो एंसेस्ट्रल सपोर्ट या अंबानी को बढ़ाना या जो उनको अपना प्रीवियस सपोर्ट मिला वो उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कितना ज्यादा उनकी लाइफ में रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट ही रिसीव्ड। इसके बाद में एक और चीज सिग्नेचर में इंपॉर्टेंट है, विच इज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर नेम। आप अपने पहले अल्फाबेट को कितना ज्यादा एम्फोसिस देते हैं, ये उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। पहला अल्फाबेट आपकी सिग्नेचर आप हैं, आपकी पर्सनालिटी है। अगर ये बड़ा है, ये फैला हुआ है, ये डोमिनेटिंग है, तो आप अपने आप को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये छोटा है तो डिटेल में चले जाएंगे, अपनी पर्सनालिटी का उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर देखें, सो प्रीवियसली इनके सिग्नेचर पहले जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो ये एन को ऐसे कर आप साथ साथ गूगल भी कर सकते हैं। मिस्टर मोदी के पहले के जो सिग्नेचर थे, पुल आउट अनदर पेन, पहले के जो सिग्नेचर थे हमारे प्रधानमंत्री के, वो एन इस तरीके से घूमता है, आप सिग्नेचर में देख सकते हैं प्रीवियस सिग्नेचर्स। तो जब आप अपने नाम को राउंड कर लेते हैं, नाम को घुमा देते हैं, तो आप अपने ही आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं कि यार यही मेरी सिचुएशन है और इससे मैं बाहर नहीं निकल सकता, बिकॉज यू हैव एनसर्कल्ड योरसेल्फ, आपने अपने आसपास एक कुकून बना लिया है। लेकिन अब जो आप हमारे प्रधानमंत्री के सिग्नेचर देखेंगे, इसमें ये न को बड़ा लिखते हैं। नरेंद्र मोदी में ये इंग्लिश, हिंदी और गुजराती 3 लैंग्वेजेस को जोड़ते हैं, और मोदी में लास्ट में ही गुजराती डालकर उसको बंद भी करते हैं। सो जब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज को, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, आप उनको अपने सिग्नेचर में लेकर आते हैं, तो आपकी, क्योंकि रिमेंबर सिग्नेचर इज योर फिजिकल अपीयरेंस, आप अपनी पब्लिक इमेज को कैसे शो कर रहे हैं, तो आप अपने कल्चर को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे। अपने कल्चर में आपको एक प्राइड फीलिंग होगा बिकॉज आपने उसको अपने सिग्नेचर में जोड़े रखा, और यही आपको हमारे प्रधानमंत्री के सिग्नेचर में भी देखने को मिलेगा जो अब वाले हैं। और पहले वाले में एन एनसर्कल था। विथ चेंजिंग सिग्नेचर्स यू एक्चुअली चेंज स्टेट ऑफ योर माइंड। बहुत सारे आपकी हो सकता है क्वेरीज हों जिसको आप लगातार मुझे भेज सकते हैं। आई वुड लाइक टू पिक देम अप एंड टॉक अबाउट इट, बट बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम और मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी जरूरी बातें करनी है, हम इसको, सिग्नेचर को और हैंडराइटिंग को क्लोज करेंगे। कुछ चीजें जो सबके सिग्नेचर में होना चाहिए वो है ऑप्टिमिस्टिक नेचर। तो सिग्नेचर और हैंडराइटिंग ऊपर जाना चाहिए। हमारी लाइफ में गोल्स हमारे डिफाइंड होने चाहिए, तो आई का डॉट मिस नहीं करें। आप अपने फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें, इसलिए राइट का जो मार्जिन है उसको आप पूरी तरह से इनक्लोज करें। तो कुछ पॉजिटिव चीजें आई होप आप इस सेशन से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। So lot of prayers for all the people out here in the world, lot of prayers for people who are helping us in this hour, अपनी फैमिली को छोड़कर हमारे प्रोटेक्शन के लिए बाहर सड़क पर है, हमारे लिए काम कर रहे हैं। प्लीज डिसिप्लिन को फॉलो करें, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बार बार अपने हाइजीन का ख्याल रखें और इसको जिंदगी का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल। साकार करें सपने अपने।